अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में आपका सबका स्वागत करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बेसिकली कि रमज़ान में वज़न आप कैसे अपना कम कर पाते हैं और कैसे अपना बढ़ाते हैं। तो ये दो पहलू हैं, दो फैक्टर हैं जिनको हमने आज डिस्कस करेंगे हम कि ऐसे कौन से शाहकार हैं जो रमज़ान में, जो इस महीने में भी 14-15 घंटे का रोज़ा रखने के बावजूद जो है अपना वज़न बढ़ा लेते हैं। तो वो शाहकार जनाब हैं जो धड़ल्ले से खाते हैं सहरी के वक्त और धड़ल्ले से जनाब अफ्तारी के वक्त खाते हैं। अब धड़ल्ला क्या चीज़ है? धड़ल्ला ये चीज़ है कि आप सहरी के वक्त इतना ज़्यादा खा लें कि आप कहें कि जनाब 14 घंटे हमें फ़िक्र ना हो, हमारा मन जो है, हमारा मैदा जो है वो हर वक्त भरा भरा रहे और हमें भूख प्यास महसूस बिल्कुल भी ना हो। सहरी वाले ने वो मस्जिद में ऐलान हुआ कि अभी 5 मिनट बाकी हैं तो 2-3 गिलास पानी के तब पी लिए, उससे पहले वो फिर से पीते रहे। उसके बाद फिर अफ्तारी हुई। अफ्तारी में क्या किया, फिर उसमें जो है पानी, अपने पेट को जो है पानी का ड्रम बना लिया, पानी की टंकी बना ली, बार बार पानी पीते रहे। खैर आजकल तो वैसे मौसम ठंडा है, इतनी पानी की तलब तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जो लोग अपनी तौर पे केयर करते हैं कि जनाब हमें प्यास महसूस ना हो। ये हालांकि रोज़े का बेसिक मकसद क्या है कि हमें महसूस हो कि हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं। अच्छा जी, तो वो शाहकार क्या करते हैं जनाब, सहरी करते हैं। सहरी में क्या लिया, 2 पराठे ले लिए, वाइट राइस ले लिए, उसके बाद खजूरें ले ली या कोई मीठा दूध ले लिया, लस्सी ले ली, शेक ले लिया, फ्रूट ले लिए, ये चीज़ें ले ली। मतलब बिल्कुल कोई कसर नहीं कि इतना भी जो है वो पेट खाली रह जाए, इतने सुई के सुराख जितनी इतनी भी गुंजाइश नहीं छोड़ते। फिर जो सारा दिन गुजारते हैं जनाब सो कर, या कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं और ऑफिस में जाते हैं, ड्यूटीज़ पे जाते हैं। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो ऑफिस टाइम कम हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। अगर वो प्राइवेट जॉब है तो उसको तो वो वैसे ही बेलने में बेला जाता है जैसे वो आम रूटीन में होता है। तो खैर बात ये कि फिर अफ्तारी होती है, तो अफ्तारी में क्या जनाब, पकौड़े आ गए, समोसे आ गए, दही बड़े आ गए जनाब, उसमें पकौड़ियाँ आ गई, उसमें जनाब फ्रूट चाट आ गई, उसमें जनाब आपके स्वीट जो है आप शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, उसमें दूध आ जाता है, दूध सोडा आ जाता है, शेक्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप लेते हैं अफ्तारी के बाद और सहरी के बाद, मतलब खाते पीते हैं इस तरह इस हिसाब से, तो क्या होता है कि डेफिनेटली आपका वज़न जो है वो बढ़ता है। हालांकि अगर आप ये करें कि एहतियात से खाएं, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अगर बढ़ाने वाले बढ़ा रहे हैं इस तरह, तो वो मोस्ट वेलकम, वो बढ़ाएं, उन्हें हम नहीं रोकते। लेकिन ये वीडियो उनके लिए जो वज़न अपना कम करना चाहते हैं रमज़ान में, और रमज़ान में वो केयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका वज़न पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो है क्या, बेसिकली रमज़ान एक इबादत का महीना है। अगर इसमें आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, सहरी करने से पहले आप जो है या तो वॉक करें या फिर तहज्जुद के नवाफ़िल पढ़ें, 4 या 6 तो पढ़ें ना कम से कम। उसके बाद आप रात को इशा, दिन के बाद 5 नमाज़ें पढ़ी, रात इशा के बाद 20 तरावी पढ़ी आपने। उसके बाद फिर भी अगर कोशिश करें कि आप नवाफ़िल पढ़ना चाहें तो नवाफ़िल पढ़ें, या अपनी बकिया नमाज़ों की जो पिछली नमाज़ें हैं उनकी क़ज़ाई अदा करें। तो जब इस तरह अपने आप को खुद मशगूल रखेंगे, खुद एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखेंगे, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या ज़रूरी है कि आपके वो कौन से डाइट प्लान है जिनको रमज़ान में आपने फॉलो करना है, रमज़ान में आपने अडॉप्ट करना है। अच्छा, उसमें हम बात करते हैं जनाब कि सहरी के वक्त आपने क्या खाना है। सहरी के वक्त आपने 1 कप दही ले लेना है, या 1 कप या 1 गिलास वो दूध का ले लेना है। अच्छा, दही लेनी है तो उसमें भी मलाई नहीं होनी चाहिए, वो भी मलाई के बगैर हो। अगर दूध लेना है तो वो भी मलाई के बगैर हो। और शक्कर इसमें कितनी डालनी है? 1 चम्मच है। चाहे दही में डाल दें, दही लेना चाहते हैं, या दूध लेना चाहते हैं तो दूध में डाल दें, बात खत्म। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, अंडा ले लेना है, पराठा, एक पराठा लें। पराठा कोशिश करें कि वो खुश्क रोटी हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर घी लगाना ही है तो वो कम से कम मिकदार में लगाएं, ऑयल लगाना है तो। अच्छा, उसमें अंडा लेना है। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह हमने पहले बात की कि वो क्या है कि प्रोटीनेशियस डाइट को मैक्सिमम लेना है अपने वेट लॉस में, लो कैलोरिक फूड को मैक्सिमम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। उसके साथ आपके आ जाते हैं जनाब फाइबरस फूड्स, इनको आप मैक्सिमम लेना है। ये आपकी जो पहले आपने रूटीन बनानी है वही रमज़ान में ही रूटीन बनानी है। मतलब कि वो सलाद रहता आ जाता है जनाब, आपके पास वो आ जाते हैं, सैलड्स आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाती हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, सूप आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद आपने सहरी में क्या लेना है, 2 खजूरें ले लेनी है, स्ट्रॉबेरी ले लेनी है, मैक्सिमम 12 पीस, इससे ज़्यादा नहीं लेने। अच्छा, उसके अलावा आपने जनाब, ये आपकी सहरी है। और अगर आप इसमें कॉफ़ी लेना चाहते हैं या चाय लेना चाहते हैं बगैर शुगर के तो वो भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है, इसमें कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आप सारा दिन आप सोने की बजाय आपने अगर वेट लॉस करना है, आप जो है काम में मसरूफ़ रहे, इबादत में मसरूफ़ रहे,
दिन के उसके बाद आगे ये इफ्तारी। इफ्तारी में आपने क्या लेना है जो रेडीमेड आपके जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो नहीं लेने। जिस तरह कहते हैं पेप्सी दिल मांगे अभी और जालमा कोका कोला पिला दी, जिस तरह पहले बात हो चुकी है, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। स्टिंग वगैरह के जो शूटिंग होते हैं वो भी इससे अवॉइड करें, यानी कि रेडीमेड जितने भी आपके पास ड्रिंक्स हैं इनसे अवॉइड करें। अच्छा, जैसे ही रोज़ा अफ्तार हुआ तो आपने क्या लेना है जनाब, लेमन वाटर ले लेना है बगैर चीनी के, शिकंजी सिंपली जिसे कहते हैं। 2 खजूरें ले लेनी हैं। फल आम और केले के अलावा कोई भी फल ले सकते हैं, उनका जूस ले सकते हैं, उनकी फ्रूट चाट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इनमें जो आर्टिफिशियल शुगर है आपके पास, टेबल शुगर है, उससे अवॉइड करें। उसके बाद आपने जनाब पकौड़े ले लिए। पकौड़े ये नहीं है कि आपने वो आलू वाले लेने हैं। अपने पकौड़े क्या है, ये अगर आपके पास बैंगन है या पालक है, बैंगन के स्लाइस ले लिए, उनको बेसन में डिप करके उनके पकौड़े बनाएं, पालक के पकौड़े बनाएं, वो खाएं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन वो भी कोशिश करें कि ऑयल हाफ फ्राई में। अच्छा, अगर यूरिक एसिड का किसी को मसला है तो वो पकौड़ों से और इन तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें। मैंने पकौड़ों की बात की है, समोसों की बात बिल्कुल भी नहीं की। आपने समोसे नहीं खाने क्योंकि उसमें आलू होते हैं, उसमें जनाब वो कार्बोहाइड्रेट आपकी उसकी कैलोरी ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपको ख़राब करेगी, वज़न बढ़ाएगी आपका। उसके अलावा आपने नमाज मगरिब अदा की। नमाज मगरिब के बाद आप अपना डिनर लें, आप एक रोटी खाएं सालन के साथ। वो लेकिन जिस तरह हमने पहले बात की थी कि प्रोटीन आप उससे अवॉइड नहीं करना। प्रोटीन मतलब आपके पास चिकन आ जाता है या उसके पास दालें वगैरह आ जाती हैं, तो रात को उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। चाय लेना चाहते हैं तो चाय लें, उसमें शुगर की मिकदार कम से कम रखें, मैक्सिमम 1 चम्मच रखें, या कोशिश करें कि उससे अवॉइड करें। तो ये है जनाब सिंपली रमज़ान का डाइट प्लान। अगर आप अपना रमज़ान में वज़न कम करना चाहते हैं तो इबादत के ज़रिए, इबादत आपकी इधर बेसिकली एक्सरसाइज है, जो आप दूसरी तरफ वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपकी तरावी और ये तमाम आपकी नमाजें ये एक्सरसाइज के तौर पर आपके वज़न कम करने में भी ये मुआवन साबित होती हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, जिसको ये मैसेज था जो आप तक पहुँचाना था कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं रमज़ान में, लेकिन हमारे माइंड में ये होता है कि हम 14-15 घंटे भूखे रहेंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 14-15 घंटे भूखे रहते हैं ना, तो आप इतनी कसरें निकाल लेते हैं सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त, तो वो उससे डबल आम हालात से डबल आप खाते हैं। इससे ऐसी बात नहीं है कि आप उससे कम खाते हैं। तो ये खाने में एहतियात करें और अपनी इबादत करें, अल्लाह ताला को मनाएं, अल्लाह ताला को राज़ी करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें, और इंशाल्लाह आपका वज़न ज़रूर कम होगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक इतना ही था। अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।